इलीगल एक्टिविटी ये हो रही थी कि बने हुए रास्ते को तोड़ा गया। तो अब आपका वो एतराज़ खत्म हो गया? मेरा एतराज़ ख़त्म हो गया। कब्जा करना, जगहों पे जाकर चाइना कटिंग करना, वो ये असल मायनों में तो कब्जा ग्रुप वो है। MQM पाकिस्तान में कभी कब्जा ग्रुप नहीं रही। जो बात आप कह रहे हैं कि ये रेनोवेशन के लिए, लेकिन अहले महल्ला यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं। क्रिमिनल लोग भी यहाँ पर आना जाना भी था। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम शाही बाज़ार का एक मेला है चंदी गली जिसको कहा जाता है, वहाँ पर कुछ ज़मीन का या कोई चाहड़ी का एक तनाज़िया था जिस पे बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई कि कब्ज़े की कोशिश हो रही है। तो मेले के लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि आके आप देखें यहाँ पर कि कौन कब्ज़ा कर रहा है और नुकसानात क्या है। तो हमारे साथ कुछ मेले के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सोशल मीडिया पे खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि ये चढ़ाई है और यहाँ कब्ज़े की कोशिश की गई है। तो ऐसा क्या माजरा है यहाँ पर? असल में क्या है कि देखो, मैं तो पहले तो मैं अपनी वजाहत कर दूं कि मैं इस महल्ले का हूँ और इस चौक में ही रहता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि मेरा तो किसी तंजीम या जमात से कोई वास्ता नहीं ना। मैं सिर्फ़ एक महल्ले की वजह से कि इसके क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे हैं। इसके नुकसान चाड़ी बनने में तो ये था कि बड़े लोग स्पीड में आते थे और जाते थे, तो इससे ये था कि महल्ले के बच्चे भी, ये भी, वो भी, और क्रिमिनल लोग भी यहाँ पर आना जाना भी था। पहले ये साइड में सीढ़ियाँ थी, बाकी वो चाड़ी थी। हाँ, और ये पूरी सीढ़ियाँ थी। हाँ, वो सिर्फ वो ये जो गली में मकानात हैं उनके लिए बनाई गई थी वो, और बाकी ये जो है ना पूरी सीढ़ी थी। ये तकरीबन 10 साल पहले, 9-10 साल पहले जो है ये हम ही लोगों ने वो सलाउद्दीन भाई के फंड से ये चाड़ी बनवाई थी कि चलो भाई इलाके के लोगों को एक आसानी हो जाएगी। लेकिन अब ये ऐसा हो गया है कि ये एक हाईवे बन गया है। ये जो भी लतीफ़ाबाद से या कहीं से भी जो लोग आ रहे हैं, जिनको इधर जाना है, वो शॉर्टकट ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और इधर वाले जो हैं वो शॉर्टकट। अब ये पीछे गली सिर्फ 8 फीट की है ये। अब इस गली के अंदर बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। औरतें अगर किसी काम से जा रही हैं, आ रही हैं, तो उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। टाउन नाजिम को आकर यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा या उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कब्ज़े की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, वो असल में हुआ ये कि ये हमारे MPA अपना राशिद खिलजी भाई के फंड से जो है ना ये चाड़ी बन रही थी दोबारा नए सिरे से। अभी कोई तय नहीं हुआ था कि इसको ख़त्म करना है या इसको रखना है। अभी मज़दूरों ने आके काम शुरू किया था। ये पहले टूटेगी तो बनेगी ना ये, तो वो मज़दूरों ने आके काम शुरू किया। PTI के चेयरमैन आकर के यहाँ बैठ गए। उन्होंने मज़दूरों को मना कर दिया कि जी नहीं, ये काम नहीं करो। ये जो सीढ़ी है अरसे दराज से पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है और लोग यहाँ आराम से आते जाते थे और इलाका मकीन को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन कुछ साल पहले जब लोग यहाँ इलाके रहने वालों का छोटा सा एक स्लैब बनाया था कि आसानी से मोटरसाइकिल चल जाए, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि आजकल चोरियों की तादाद भी ज़्यादा हो गई है और लोगों का मोटरसाइकिल भी ज़्यादा हो गई। शॉर्टकट करने के लिए लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से अहले मोहल्ला के लोगों को बेइंतहा तकलीफ़ है। वो ये असल मायनों में तो कब्ज़ा ग्रुप वो है। MQM पाकिस्तान में कभी कब्जा ग्रुप नहीं रही, वो ना उसने कभी कब्जा किया है। और जो लोग बीच में टाउन के लोग आए खड़े में, वो जानते हैं कि वो जाली हैं क्योंकि उनका मैंडेट जाली था। यहाँ पर आप इलाका मकीन है, यहाँ पर शिकायत किसने की? टाउन नाजिम को आके खड़ा होना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि यहाँ पर कोई कब्जा हो रहा है। फिसलनियाँ बनाई थी, ये हमने आर्जी बनवाई थी ना कि मजबूरी के वक्त हम लोग उतर जाएं और चढ़ जाएं। लेकिन अब जो फ्लो बढ़ा और ये है डेंजरस। अगर कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर कह दे कि ये मोटरसाइकिल उतारने और चढ़ाने के लिए बेस्ट है, तो मैं उसको सलाम करूंगा। मैंने एप्लीकेशन मूव की थी जिसके ऊपर वो टाउन नाजिम आए थे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ था कि उस एप्लीकेशन के ऊपर जो टाउन नाजिम है वो यहाँ पर आए, विज़िट किया उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था। और स्टेटमेंट एप्लीकेशन आपने दी थी? मैंने। क्या थी वो एप्लीकेशन पे यही था कि इस इंक्लाइन को ख़त्म करके स्टेप्स बनाए जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो मुझे उस पर एतराज़ था कि इस इंक्लाइन को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि यहाँ से ज़ईफ़ लोग जाते हैं और क्योंकि उन लोग ज़ईफ़ लोग जो उनके टांगे वगैरह सही तरह से उठ नहीं पाती हैं स्टेप्स के ऊपर, तो इसको सहारा लेकर चलते थे। जहाँ से मेरी वालदा भी गिरी हैं, जिनको इन मोहल्ले वाले ये खड़े हुए इन्होंने उठाया था, तो वो मुझे एतराज़ था कि इसको इंक्लाइन को ख़त्म नहीं किया जाए, सीढ़ी बनाई जाए। तो अब आपका वो एतराज़ ख़त्म हो गया? मेरा एतराज़ ख़त्म हो गया। जी, आपने इस मेले में जो एक अफवाहें थी या कुछ बातें हो रही थी कि यहाँ कब्ज़ा किया जा रहा है या और कोई मामला था, हमारे साथ
टाउन नाजिम भी है, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी मेले वालों से बात की, आज कुछ लोग जमा थे शाम में, मैंने उनसे बात की थी कि ये एक एमपीए के फ़ंड से, जो पहले साबिक एमपीए उनके फ़ंड से बनाया जा रहा है। तो ये तो लीगली हुआ, अगर फ़ंड से रिलीज़ हुए या पैसे रिलीज़ हुए तो फिर ये इदारों की नाइली नहीं है कि पहले उनको नहीं रोका गया, फ़ंड भी रिलीज़ हो गया है और फिर बनना भी शुरू हो गया है। एहलियाने महल्ले की तरफ से मुझे एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई, यहाँ के जो चेयरमैन है यूसी 3433 की तरफ से मुझे एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई। जब मैंने पर्सनली यहाँ पर विज़िट किया तो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ये हो रही थी कि एक रोड प्रॉपर बना हुआ था जिसको रेनोवेशन की भी ज़रूरत नहीं थी, और जो बाकायदा एक रास्ता है आमदो रफ्त का, मोटरसाइकिलें आराम से इजीली मूव करती हैं, शाही बाज़ार टूवर्ड्स तिलकचाड़ी आराम से सिलसिला चल रहा है। उस बने हुए रास्ते को तोड़ा गया, बाकायदा जो पकड़ने की जो जगहें थी उसे भी तोड़ा गया, इलीगल एक्टिविटी की गई। इस पर मैंने कहा बर वक्त एक्शन लिया कि बराहे मेहरबानी यहाँ पर जो आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं इसको बने हुए को, जिसको रेनोवेशन की भी ज़रूरत नहीं है, उसको तोड़ रहे हैं, इस तरह ना करें बराहे मेहरबानी। और जो स्टेयर्स को मुकम्मल ना करें, आम तो रफ का रास्ता है, चाड़ी को चाड़ी ही रहने दिया जाए। अच्छा, मैंने आपकी एक स्टेटमेंट देखी, उसमें आपने यहाँ पर कब्ज़े की भी कहा गया और ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए कि यहाँ कब्ज़ा किया जा रहा है, उनकी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ऐसे क्या मोरक़ात थे कि आपने इतनी जज्बाती स्टेटमेंट दी? देखिए, मेन थिंग इज एक कुछ तंजीमों का, कुछ उनका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कब्ज़ा करना, जगहों पे जाकर वो कहते हैं ना चाइना कटिंग करना, तो इन लोगों का एक माइंड सेट इसी चीज़ पे बना हुआ है कि रोड यहाँ पे तोड़ दो, अपने थल्ले बना दो, अपने घर के आगे जाके घर के जो छज्जे हैं वो बाहर निकाल दो। ये उनका ये प्रॉपर वे। तो मैंने एक जनरली जो उनका वे है वो मैंने गुफ्तगू यही की कि बराए मेहरबानी कब्ज़ा ना किया जाए रोडों पर, और इस तरीके से आप लोगों को समझा भी दिया, उसके बावजूद भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जनाब फवाद गफ़ार सुमरो साहब की डायरेक्शंस पर उनको एक कंप्लेंट मौसूल हुई थी कि यहाँ पे कुछ जीना बना हुआ था जिसको तोड़ा गया है बग़ैर किसी जो है वो इजाज़त लिए या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बताए गए। मैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी यहाँ पे आया हूँ और इस मोहल्ले को विज़िट किया है और इस जीने को देखा है। यहाँ पर देखने से ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर जो है वो एक जीना था, एक सीढ़ी नुमा जो है वो चीज़ थी जो टूटी हुई पाई गई है। तो मैं जब यहाँ पर आया तो ये सब लोग यहाँ पे अहले मोहल्ला वाले और दूसरे ये जो भी मतलब यहाँ पर हैं टाउन के चेयरमैन्स या दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और वो लोग जो है उन्होंने मुझे बताया है यहाँ पर कि इसको जो है वो तोड़ा गया है। अच्छा, आपको बताऊं कि ये तोड़ा इसलिए गया है कि इसको रेनोवेट किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, इसलिए तोड़ा गया। ये आपकी नॉलेज में नहीं है? अच्छा, ये आपकी जो बात आप कह रहे हैं कि ये रेनोवेशन के लिए, लेकिन अहले महल्ला यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं। जो कह रहा हूँ आपको, बजट पास हुआ है इसका, एमपीए के फंड से बजट पास हुआ है, अप्रूवल हुए, पैसे आए हैं इसकी। इसको ये कहना कि एमपीए के बजट से पास हुआ ये कबल वक्त होगा। इसकी छानबीन और इसकी तहकीकात या इसकी डेटा या इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ले लेंगे कि ये वाकई वहाँ से हुआ है या किसी जो है विदाउट इसके जो है वो उन्होंने किसी और मकसद के लिए इसको तोड़ा है।